हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये काइनेमैटिक्स के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जेईई मेन और जेईई एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सभी क्वेश्चन को हम लोग सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अब ये देखो, जेईई मेन का जो क्वेश्चन है यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, वेरीफाइड क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन को आपको बनाना ही चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो ये सॉल्यूशन आप देखेंगे एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग आपके तरीके से बनाए हैं। ठीक है, यानी आपको इजी होगा समझने में, इस तरह से बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये नीट वाले बच्चों को भी बनाना चाहिए, तो नीट में ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ठीक है, जेईई मेन का तो बनाना ही चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स का ये टॉपिक होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, उससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। ठीक है, इस लेक्चर में इसका भी कुछ लेक्चर्स बनेंगे, वो सारे लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। लेट्स से स्ट्रेट लाइन बना लो, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। और मान लो ये पार्टिकल जो है ए से चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा, बी तक। तो कर आधे डिस्टेंस तक क्या है आपका 6 मीटर पर सेकेंड से चला है। यानी एक बीच में पोजीशन ले लेते हैं, मान लो सी, ताकि यहाँ से ये डिस्टेंस हाफ और ये हाफ, यानी एक्स और एक्स लेट कर लिए। ए से सी में जो इसका स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। और कह रहा है द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। जो अदर हाफ है ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। यानी मान लो एक पोजीशन डी, तो सी से डी जितना टाइम चला है उतना ही टाइम डी से बी चला है। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे क्या होगा कि सिंस टाइम क्या है आपका सेम है, स्पीड डिफरेंट है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मान लो ये क्या होगा, x1 है और ये कितना चला, x2। लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम जो अगर हम लोग बात करें ये कि टाइम जो c से d वाला है वही टाइम क्या है, t d2b इक्वल टू, लेट से इसको t लेट कर लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या बात करें तो यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में एक्सलेशन नहीं गिवन है, देख सकते हो। तो कहीं भी क्वेश्चन में एक्सलेशन नहीं है। और जब एक्सलेशन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें एकमात्र फार्मूला है हम लोगों को, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो, अगर हम ए सी के लिए बात करेंगे, फॉर ए टू सी जर्नी के लिए, तो डिस्टेंस क्या है एक्स, स्पीड कितना है 6, टाइम मान लो कि लगा है t1। तो अगर हम लोग यहाँ से टाइम निकाले कितना टाइम लगा, तो t1 इज इक्वल टू एक्स बाई 6 आएगा। लेट्स इक्वेशन 1। अब अगर हम लोग बात करें सी डी प्लस डी बी, तो ये भी कितना होगा, ये एक्स ही होगा, क्योंकि ये दो जर्नी के डिस्टेंस को ऐड किए तो क्या होगा, यहाँ सी से डी या डी से बी, तो देखो यहाँ एक्स होगा। और सी डी को लिख सकते हैं फिर से हम लोग x1 अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों x1 को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो c से d में जो स्पीड रहा है ये 9 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखोगे 9t प्लस d से b में, देखो d से b में 15 मीटर पर सेकेंड, तो d से b में तो क्या लिखोगे 15t इज इक्वल टू x। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये हो जाएगा 25t इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय 25। ठीक है, ये सॉरी ये जो है आपका 24 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो अब टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे
और टोटल टाइम तो आ ही जाएगा। तो हम लोग एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। और टोटल डिस्टेंस की बात करें, कितना डिस्टेंस है देखो यहाँ पे, यहाँ से ए से सी हो गया x और सी से भी क्या हो जाए x। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, x प्लस एक्स डिवाइडेड टाइम कितना लगा, तो ए से सी में ये t1 प्लस 2 इंटू टी, ठीक है। 2t क्यों होगा, देखो t प्लस टी है ना, तो t प्लस टी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। लेट से ये हो जाएगा 2x। t1 देखो कितना आया हुआ है, जो t1 है ये t1 कितना है x/6, तो x/6 रखिए। t1 जो है x/6 और ये कितना है बच्चों 2 इंटू x/24। तो यहाँ से एलसीएम लो अब, तो एलसीएम लोगे 24 आएगा, ये कितना 4x प्लस 2x और ऊपर वाला रहेगा कितना 2x। तो एवरेज स्पीड जो होगा वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2x इंटू ये जो है ऊपर चला जाएगा 24 और डिवाइडेड बाई कितना 6x। तो अब कैंसिल किया जाए, तो कैंसिल करोगे तो ये कितने बार में देखो, यहाँ ये 3 बार में 3 8 बार में। तो यहाँ से निकल के आएगा जो आंसर आएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, हाँ 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द टाइम t, then it moves with a constant speed for time 3t. The average speed of the train for this duration of the journey will be, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम टेकन। टाइम तो दिख रहा है यहाँ पर कितना t और 3t। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो एक जर्नी है ए से सी चलना है या ए से बी चलना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी अगर वेलोसिटी ए पे देखे तो 0 होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक क्या है, ये सी पे जो है आपका 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगा यहाँ, टी टाइम लग गया। इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, अब ये जो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो यहाँ भी कितना इस दौरान 80 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, जो स्पीड आ चुका है वही स्पीड मेंटेन किया हुआ है। और ये कितना टाइम तक चला है, तो 3t टाइम तक। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा देखो, तो फॉर ए टू सी, देखो इनिशियल स्पीड पता है और फाइनल स्पीड पता है और टाइम पता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर बात करें तो ये फार्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसके लिए, ए टू सी के लिए। तो v कितना है 80 और u तो 0 है, प्लस a और t। तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 80/t किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एक्सेलरेशन है, इक्वेशन 1। अब देखो डिस्टेंस निकालोगे तो s डिस्टेंस जो ए से सी तक का डिस्टेंस, तो क्या होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टाइम गिवन है। तो एस ए सी इक्वल टू यू तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा टर्म, ये वाला टर्म।
1/2 ये देखो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 80/t बच्चों यहाँ हो जाएगा t²। तो कैंसिल होगा टाइम, देखो ये t से स्क्वायर ख़त्म, ये कितना बार में 40 बार में। तो डिस्टेंस जो SAC होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 40t, इक्वेशन नंबर 2। और C से B में क्या है, C से B में जो इसका स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो एकमात्र फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चलो यहाँ पे लगा दो SCB मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम C टू P। तो स्पीड कितना है V इंटू T। स्पीड देखो 80 km/h था, ठीक है। और टाइम कितना लगा, जो टाइम है वो टाइम कितना है इसमें 3t टाइम है, ठीक है। तो हो जाएगा 8 3 जा 24t। तो चलो अब दोनों डिस्टेंस आ गया इक्वेशन 3। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, AC प्लस CB यानी SAC प्लस SCB। तो हो जाएगा आपका 40t अब प्लस 240t और डिवाइडेड बाई इधर टाइम t, इधर क्या हो जाएगा 3t। तो कितना आएगा देखो 40 प्लस 1 ये 240 280t और डिवाइडेड बाय 4t। तो अब कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 4 से 7 बार में, एक जीरो रहेगा, यानी आंसर आ जाएगा 70 km/h, ठीक है। देखो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में 70 km/h, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 km एंड ट्रेवल्स अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस टू द पॉइंट S। यानी कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे देखो P से स्टार्ट हुआ है और इस तरह से चलते 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 ये पॉइंट S पे पहुंच गया। तो यहाँ इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो लेंथ होगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले थे, याद कीजिए डेल्टा R इक्वल टू RF माइनस RL। लेकिन ये भी बताए थे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो इसी का जो लेंथ होगा यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तब ये कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसको मान लो S बोल लो डिस्प्लेसमेंट को, इसको हम लोग लेट से SP डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट SP इज इक्वल टू होगा रूट अंडर पाइथागोरस लगाने थे R² प्लस R² हो जाएगा, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2R², जो कि हो जाएगा रूट अंडर 2। बच्चों R यहाँ पे रेडियस जो है यहाँ 2 किलोमीटर, देखो ना रेडियस का है 2 किलोमीटर, तो क्या करोगे 2 का स्क्वायर कर लोगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा रूट अंडर 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट इज रूट अंडर 8 किलोमीटर,
तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, ए पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विथ स्पीड v1, यानी एक्स डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से कवर किया है, देन एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक्स डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस स्पीड से चला, फिर अगला उतना ही डिस्टेंस कितना चला v2 से चला। तो कह रहे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन जो है v है, द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी। बहुत ईजी है, इसको हम लोग फार्मूला भी डराइव कर चुके हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल जो है n इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इफ ए पार्टिकल कवर्स n equal distance with a speed v1 v2 v3 डॉट vn से। इस केस में जो एवरेज स्पीड होता है ये होता है n बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 डॉट यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो ही इक्वल डिस्टेंस है, तो भी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आपका n के जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 बाय v1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाय v2। v1 v2 स्पीड का रहा है, देखो क्वेश्चन में कितना x डिस्टेंस चला v1 से, और फिर नेक्स्ट x डिस्टेंस चला अब v2 स्पीड से। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका, और कह रहा है कि v जो दिया हुआ एवरेज वो v है। ठीक है, तो ये हो जाएगा v गिवन है, तो इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें इस तरह से, तो एक काम करो रेसिप्रोक ये जो है 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ठीक है, तो आप इस 2 को क्या करो डिवाइड कर सकते हैं, v बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अब रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा 2 बाय v इज इक्वल टू, यहाँ देखो ऊपर 1 है तो नीचे हो जाएगा, तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो 2 बाय v ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इज पाई इज टू x√2। तो कह रहा है क्या, x के वैल्यू बताओ। अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, मान लो इस P पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, तो P पे जो वेलोसिटी है ये किधर होगा, टेंडेंस की तरफ, यानी ये वेलोसिटी Vp ले लो। अब चलते चलते क्या हुआ, ये चलते चलते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब यहाँ पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी किधर हो जाएगा, इस तरह से वेलोसिटी हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट Q, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है Q पॉइंट पे, ये वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि P पे था उसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है व्हेन द पार्टिकल मूव्स बाय एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी Q पॉइंट वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, यानी P से Q तक का
इज इक्वल टू जो दिया हुआ है पाई बाय x√2। तो बच्चों ये दोनों निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ अगर स्पीड v है तो यहाँ भी क्या होगा v। लेकिन हमें चाहिए अब कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, मतलब ये वैल्यू ये वाला, ठीक है, ये वाला चाहिए। अब ये कैसे आएगा, तो देखो ये कितना है r और ये भी है r, ठीक है। तो हम लोग अगर PQ लिखें तो PQ हो जाएगा √r² प्लस r², √2r² एंड √2r। तो PQ तो आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ P से Q जाने में टाइम कितना लगा, ये कैसे आएगा। तो पार्टिकल तो चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, इस पे चल रहा है। जो पार्टिकल है ये चल रहा है इस पाथ पे, तो ये पाथ का लंबाई अगर पता चल जाए तो टाइम पता चल जाएगा। तो पाथ के लंबाई के लिए मान लो ये L, तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू L/r, ये पाथ लेंथ है, ठीक है। तो थीटा अगर आप रेडियन में रखें तो π/2, तो L/r। तो देखो यहाँ पर अगर L निकालोगे तो π/2 × r। अब टाइम यहाँ से आ जाएगा, टाइम इक्वल टू टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P टू Q। P से Q जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस L चला है और कितना स्पीड से, v स्पीड से, L की जगह रख दो, तो πr/2v, ठीक है बच्चों। तो अब हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी VAV इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका PQ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है PQ बाय टाइम। PQ देखो यहाँ पर कितना है, निकाल चुके हम लोग, √2r। और टाइम जो होगा ये होगा πr/2v, ठीक है। तो V एवरेज आ गया आपका, V एवरेज जो होगा √2, और ये भी ऊपर जाएगा 2r भी डिवाइडेड बाय पाई, ये r से r कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो सीधे यही बचेगा आपका रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो अब जो पूछ रहा है यहाँ पे देखो VQ यानी कितना हम लोगों को चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V है और डिवाइडेड है V एवरेज। तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2√2v बाय पाई v, ठीक है। और ये सॉरी ये तो V एवरेज है ना, तो एक सेकंड ये करोगे तो V, अब V बाय क्या करोगे यहाँ 2√2v बाय पाई, तो इज इक्वल टू गिवन है आपका π/x√2, π/x√2। तो यहाँ से देखो V से V कैंसिल और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, चलो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको जगह कम हो रहा है, चलो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2√2। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा
√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, as shown in the figure a particle is moving with constant speed pi meter per second considering its motion from a to b। ठीक है, the magnitude of average velocity is, एक पार्टिकल है जो आपका सर्कुलर पाथ पे चल रहा है इस तरह से, और ए से बी गया, तो कह रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, देखो, तो ए से बी को ज्वाइन कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों एक यहाँ पे फार्मूला बताए थे, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट एस, तो डिस्प्लेसमेंट एस जो होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है और ये सेंटर पे एंगल दिया है, ये एंगल गिवन है, देखो है ना, ये जो एंगल, ये एंगल गिवन है, तो एंगल गिवन होगा तो एस इक्वल टू होता है 2r साइन थीटा बाई 2, सेंटर का एंगल बाई 2, तो 2r साइन 120 बाई 2 यानी 60 डिग्री, और r गिवन होगा, r जो है नहीं गिवन, चलो ठीक है, 2r साइन 60 हो जाएगा √3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा, √3r। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब निकालना हम लोगों को क्या है, एवरेज स्पीड लें, टाइम गिवन ही नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम के लिए फिर से आपको थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो 120 को रेडियन में करोगे तो 2 पाई बाय 3, देखो पाई का वैल्यू 180 रखोगे तो 180 बाई 3 कितना आपका 60, 62 जा 120, तो हम लोग लगा सकते हैं थीटा इक्वल टू L/R। अगर लेंथ ये जो लेंथ है A to B पाथ का लंबाई क्या है आपका L, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू L/R, डेट इम्प्लाइज 2 पाई बाई 3 इक्वल टू L/R। तो यहाँ से L निकाल सकते हो, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस L चला है और स्पीड v से चला है, तो L जो है आपका कितना आया है 2 पाई बाई 3, अब v से डिवाइड करेंगे 3v हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, यानी इतना टाइम में क्या है, वो इतना टाइम में पार्टिकल A से B चला जाएगा, लेकिन इस पाथ को फॉलो करके, लेकिन हमें पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो एवरेज वेलोसिटी होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, निकाल चुके हम लोग, √3r। टाइम यहाँ देखो, यहाँ बच्चों यहाँ पे 2 पाई बाय 3 भी, तो ये क्या होगा, और r भी रहेगा कहीं, L/R है ना, थीटा इक्वल टू L/R, तो यहाँ r भी रहेगा, तो r भी रहेगा, तो ये रहेगा। चलो अब ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, r से r तो कैंसिल ही हो जाएगा, r से r कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 √3v बाय 2 पाई। ठीक है, और
पाई भी कैंसिल होगा बच्चों। यहाँ जो है आपका ये पाई छूट गया है, √3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पीड जो गिवन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो बच्चों स्पीड गिवन है ये कितना दिया हुआ है, पाई मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू रख दो। तो v एवरेज वेलोसिटी जो होगा 3√3/2 पाई इंटू पाई। तो इसको कैंसिल कर दो पाई से पाई, तो क्या आ जाएगा, ये 3/2 देखो 1.5 और √3 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड जो है ये निकल के आ गया हम लोगों को 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसको अच्छे से लिखें, तब तक इसको प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन कवर करेंगे।